आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है ऐसे अटैच है, पुली ए बी और सी तीन पुली है और इन तीनों पुली में इस पुली और इस पुली का मास जो है वह नेग्लिजिबल है, लेकिन इस पुली का मास जो है वह m के इक्वल है, मास ऑफ पुली सी जो है। पूछता फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए एंड सी, पुली ए और सी का एक्सेलरेशन क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। देखिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, चार तरीका हो। इतना तो श्योर है कि एक ही स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो एवरीवेयर टेंशन क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में सेम हो जाएगा। पुली ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी डी फॉर पुली ए, एफ बी डी क्या बना सकते हैं, ये पुली आपका लाइट है तो टी इधर होगा, टी इधर होगा और टी कहाँ होगा, नीचे होगा। रिजल्टेंट फोर्स along y, मास इनटू एक्सेलरेशन along y। इस पुली के लिए न्यूटन सेकंड लॉ, तो 2t माइनस टी, मास तो है ही नहीं, तो t इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग में जो तनाव होगा वह 0 के इक्वल होगा। अब जो है रिलेशन क्या होगा, मान लेते हैं कि वजन के वजह से ई एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आएगा, तो मान लेते हैं कि ये जो है ऊपर जा रहा है, दिस एक्सेलरेशन ए सी एंड दिस एक्सेलरेशन इज ए। देखिए क्या आएगा, टी डॉट ए इक्वल टू 0, वर्चुअल वर्क के कंसेप्ट से क्या लगा देंगे, टी ऊपर लग रहा तो 2t, इसका एक्सप्रेशन कहाँ है, नीचे के तरफ, ए सी कॉस पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2t ऊपर हो जाएगा, एक्सप्रेशन ए सी नीचे आ जाएगा, एंगल पाई हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2t ऊपर और t है नीचे, तो नेट t कहाँ हो गया इस पुली पर, ऊपर की तरफ, t एक्सीलरेशन, एक t कैंसिल कर लेगा, एक t बचेगा, दूसरे का अपोजिट है cos 0 बराबर। अब क्या लिखेंगे, -2a इंटू टी प्लस टी इंटू इक्वल टू 0, ए इक्वल टू टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका रिलेशन आएगा, दिस इक्वेशन कॉल्ड फर्स्ट। अब जो है इक्वेशन दिस इक्वेशन कॉल्ड फर्स्ट। अब जो है अब इसके लिए फॉर डायग्राम का इक्वेशन लिखिए, एफ बी फॉर पुली सी क्या लिखेंगे, एफ बी डी फॉर पुली क्या लिखेंगे, ये आपका टी ऊपर लग रहा है, एम जी क्या हो जाएगा नीचे,
एक्सेशन कहाँ है, वजन की वजह से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब क्या लिखेंगे, एक टेंशन तो आ चुका है ऑलरेडी 0, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई मास इनटू एक्सेशन अलोंग वाई, mg इक्वल टू m ac, ac इक्वल टू g, नीचे की तरफ a बराबर 2g, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, all contact surface are smooth and foliage are light. System is released from rest. Find A number, acceleration of wedge, and B number, acceleration of block. ये आपका वेज हेड जिसका एंगल क्या बन रहा है, ऑल सरफेस आर स्मूथ। यह एक बेहतर क्वेश्चन में से है। क्वेश्चन नंबर 30, यह एक बेहतर क्वेश्चन है। हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक बेहतर क्वेश्चन, इसको समझिए। कहता फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज का एक्सेलरेशन क्या होगा और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस वेज और इस ब्लॉक के बीच में एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा वो समझ लेते हैं। इतना तो श्योर है कि टोटल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग जो है यहां से यहां जो देख रहे हैं, टोटल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर वेज में अगर बैठ जाए तो वेज के रिस्पेक्ट में ये इधर की तरफ आएगा तो इधर की तरफ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज इस डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज दिस डायरेक्शन। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। मैंने ऑब्जर्वर को अगर वेज के फ्रेम बैठाते हैं तो ये जो है राइट डायरेक्शन में जाएगा
तो इसके रिस्पेक्ट में इधर आएगा, क्योंकि इन दोनों स्ट्रिंग की लंबाई जो है घटेगा उतना ही इस स्ट्रिंग की लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट रिलेशन से निकाल लेते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर x जितना हट जाएगा, अगर x डिस्टेंस हट जाता तो x ही घटेगा, x ये भी घटेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना नीचे आएगा, तो 2x आएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट x है, तो इसका 2x है, तो इसका एक्सेशन a होगा, तो इसका 2a होगा। ऐसे भी आप इजीली समझ सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस लेंथ इज x1, दिस एंड दिस पैरेलल x1, दिस इज द x2 और दिस इज द x3। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू कांस्टेंट 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करें टाइम के साथ, तो दो डॉट का मतलब है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टू टाइम्स सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर दिया। x2 तो कांस्टेंट रहेगा, x3 इक्वल टू। अब इधर जाएगा x1 चेंज करने से वेज का एक्सप्रेशन प्लस एक्सेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, दिस x3 चेंज करेगा तो इस ब्लॉक में एक्सेशन वेज के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विथ -2a मैग्नीट्यूड से। इसका मतलब कि स्ट्रिंग की लंबाई घट रहा, माइनस का मतलब इस स्ट्रिंग की लंबाई ये साइड घट रहा है, इस स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ेगी। तो एक्सेलेरेशन ऑफ वेज को अगर हम a ले लें तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक्सेशन निकल गया, एक्सेशन का रिलेशन वेज एक्सेलेरेशन टेक ए, दिस कॉल्ड ए। तो क्या हो जाएगा, एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज इक्वल टू। तो इस तरह से आप रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ब्लॉक और वेज के बीच में एक्सेलेरेशन का रिलेशन क्या होगा ये बनाइए। दूसरा आता है फोर्स डायग्राम। तो सबसे पहले हम वेज के लिए फोर्स डायग्राम बनाते हैं। क्या होगा, ABD फॉर वेज। FBD फॉर वेज, कुछ नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि हम ग्राउंड के फ्रेम से वेज पर लगने वाले फोर्स को दिखाएंगे, और जो भी इस पर फोर्स लगेगा, ऑल फोर्स आर रियल फोर्स, सारा जो फोर्स होगा वह रियल फोर्स होगा। वेज में ब्लॉक अटैच है और पुली तो जानते हैं कि लाइट ही है। तो सबसे पहले तो इसका वेट mg, दूसरा फ्लोर के चलते कॉन्टैक्ट फोर्स, तीसरा यहाँ स्ट्रिंग अटैच था, पुली पर लगने वाला फोर्स वेज पर लगने वाला फोर्स होगा, एंड दिस डायरेक्शन टेंशन इज आल्सो टी, दिस एंगल इज द थीटा। ये पुली वेज से अटैच है, तो पुली पर लगने वाला जो फोर्स होगा वेज पर लगने वाला फोर्स होगा। ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। और ये ब्लॉक जो है वेज पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कॉन्टैक्ट फोर्स है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, दिस डायरेक्शन वेज ट्रेवल इज a एक्सेलरेशन, दिस डायरेक्शन टेक x एक्सिस, दिस डायरेक्शन, this is the normal contact force, this theta to this theta to this theta, 90 minus theta हो जाएगा, तो this angle becomes a theta, right? N cos theta, this direction N sin theta, this tension component T cos theta, and this direction, right, T sin theta। ये आपका रिलेशन है। अब आप इक्वेशन लिख दीजिए।
रिजल्टेंट फोर्स along x, मास इनटू एक्सेलरेशन along x की डायरेक्शन में क्या लग रहा है t और एक n 2t प्लस n sin थीटा माइनस दिस राइट t cos थीटा इक्वल टू मास इज द 2m, मास लिए थे 2m और इंटू क्या आ जाएगा t कॉमन आ जाएगा t माइनस कॉस थीटा n sin थीटा बराबर 2m इंटू एक्सेशन हॉरिजॉन्टल में है 2m इंटू दिस राइट इक्वेशन 1 x में इक्वेशन लिख रहा है तो x में एक्सेशन क्या है वेज का और y के डायरेक्शन में आप ले लीजिए एंडस, इसको एंडस कर दें n लिए हैं तो इसको एंडस, तो y के डायरेक्शन इक्वेशन क्या लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y मास इनटू एक्सेशन अलोंग y, तो ऊपर की तरफ एंडस नीचे की तरफ माइनस n cos थीटा माइनस 2mg और नीचे की तरफ प्लस या माइनस t sin थीटा, मास तो है लेकिन y में एक्सेशन क्या है जी दिस इक्वेशन। तो इस तरह से हम इक्वेशन x में और y में लिख सकते हैं। मेरे पास अब अननोन कितना है एक n है a है और t, मेरे पास दो इक्वेशन और चाहिए, तो दो इक्वेशन में किसका लिख देते हैं, अब हम लिख देंगे ब्लॉक को हम किसके फ्रेम से देखेंगे वेज के फ्रेम से। क्या लिखेंगे वेज के फ्रेम से ABD ऑफ ब्लॉक फ्रॉम वेज के फ्रेम से इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एनर्जी, सेकंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड टेंशन, दिस एंगल इज वेज आपका इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन आ रहा है और वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है कितना एक्सेलरेशन से 2a एक्सेलरेशन से। तो अब क्या लिखेंगे आप इक्वेशन दिस डायरेक्शन टेक y एक्सिस and this direction taking x axis राइट इक्वेशन। अब हम वेज के फ्रेम से ऑब्जर्वर कहाँ बैठा दिए हैं वेज के फ्रेम में, जो ऑब्जर्वर को वेज के फ्रेम बैठा दिए तो इस पर रियल फोर्स के साथ साथ एक फोर्स और लगेगा दैट फोर्स कॉल्ड सूडो फोर्स, वेज एक्सेलरेटिंग राइट डायरेक्शन सूडो फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन m into a. This angle theta, this angle also theta, right? ma cos theta, इधर क्या होगा ma sin theta, this theta, this 90 minus theta, this angle is also theta, mg cos theta, this direction mg sin theta। अब जो है यही आपका फोर्स डायग्राम है। रिजल्टेंट फोर्स राइट along x, mass into acceleration of block with respect to which
along x। तो एक्सेशन क्या है? एक्सेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज दिस डायरेक्शन इज टू। क्या लिखेंगे? mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा माइनस t, मास इज m, एक्सेलरेशन इज 2a। इक्वेशन सेकंड। अब यहां से इक्वेशन सेकंड से 2ma मास इज m, और इक्वेशन थर्ड रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y, मास अलोंग y। तो वेज के रिस्पेक्ट में y के डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तो क्या लिख सकते हैं? n प्लस एम ए साइन थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। अब एन का वैल्यू यहां रख देंगे, टी का वैल्यू यहां से इसमें रख देंगे, तो ये हमको फाइंड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फर्स्ट। अब यही तीन इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, आपका ए फाइंड हो जाएगा। अब तीन को सोल्व कैसे करेंगे? आप यहां से n का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए और t का वैल्यू यहां से इसमें रख दीजिए, उसके बाद सोल्व कर लें। तो क्या कर सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट। और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेटिव है थोड़ा। तो रखते हैं t का वैल्यू एम जी साइन थीटा माइनस 2ma, ma आप कॉमन ले सकते हैं, ma कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टी, 2 माइनस कॉस थीटा प्लस n इक्वल टू आ जाएगा एम जी कॉस थीटा एम ए साइन थीटा इंटू n साइन थीटा बराबर n का वैल्यू रख दिए 2m। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। एक कहाँ, एक यहाँ ए है और एक यहाँ ए है, और सोल्व कर लेंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा। मेन आपको इसमें समझ लेना है इक्वेशन लिखने के लिए। इक्वेशन लिखने के लिए समझ गए तो कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हैं। दिस राइट एम जी साइन थीटा इंटू 2 माइनस कॉस थीटा, दिस राइट माइनस एम ए 2 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट 2ma।
दिस सॉल्व क्या आ जाएगा, एम जी कॉमन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एम जी तो कॉमन ले चुके हैं, तो यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू दिस डायरेक्शन एम ए इज कॉमन, तो आ जाएगा यहाँ होल स्क्वायर है 2 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम ए कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा 2, दिस एंड दिस कैंसिल, राइट, ए इक्वल टू एम से एम कैंसिल हो जाएगा 2g, क्या आएगा साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा a इक्वल टू 2g साइन थीटा, 4 to 6 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का 1 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे, ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ वेज आ गया। लेकिन हमें जो है एक्सप्रेशन ऑफ वेज तो फाइंड करना ही था, एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक तो फाइंड करना था, तो एक्सप्रेशन ऑफ वेज दिस आंसर इज ए। लेकिन अब हम एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक में अगर चलेंगे बी नंबर, तो इस ब्लॉक का जो है ये एक्सप्रेशन किसका निकला है, वेज का निकला है। लेकिन ब्लॉक का एक्सप्रेशन तो हम वेज के रिस्पेक्ट में 2a फाइंड किया है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका 2 एक्शन होगा, एक राइट में जाएगा और वेज के रिस्पेक्ट नीचे भी है, ए से इधर कितना चलेगा 2a से, दिस एंगल इज द थीटा, तो दिस एंगल इज द पाई माइनस 2 थीटा। Acceleration of block with respect to wedge, this acceleration equal to wedge. So resultant acceleration is right. Acceleration of block root under a square plus 2a का whole square plus 2 into 2a into a, 2a square cos pi minus this, right, एक कॉमन आ जाएगा, 2 4 5 आ जाएगा, 5 प्लस माइनस कॉस पर माइनस 4 कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस नॉट ए 2 थीटा, दिस थीटा, दिस पाई, होल एंगल इज द पाई, पाई माइनस थीटा, this right, पुट वैल्यू ऑफ ए, यहाँ से ए का वैल्यू रख देंगे, ये आपका कैलकुलेट होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, खासकर एक बेहतर क्वेश्चन में से था, जे मेंस और एडवांस का एक क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं।
ये आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे इसको समझिए। ये मास यहाँ 4m है, यह मास 2m है, तो हम कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। इसका मास को करते हैं, कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये वेट की वजह से कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मान दिस एक्सेशन इज A1 एंड दिस एक्सेशन इज A2। पूछता है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन in a string. All pulley and string are light and this surface is smooth. All surface यहाँ smooth है, यह भी क्या है, smooth. All surface are smooth. Pulley and string are light. यही क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होगा, ये हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ टी डॉट ए बराबर जी, इस कंसेप्ट से एक ही स्ट्रिंग मूव कर रहा है, टी, ए भी टी, ए भी टी, और ए भी क्या है, टी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे बोलिए, सबको टी टी क्या लिखेंगे। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है, तो T(A)2 cos g का हो जाएगा। टेंशन ऊपर की तरफ है और एक्सेलेरेशन इसी डायरेक्शन में, टाइम 0 डिग्री बन जाएगा। यहाँ टेंशन ऊपर की तरफ है और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है। यहाँ देखिए टेंशन T ऊपर है और एक्सेलेरेशन A1 नीचे है। एंगल कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो T(A1) cos फाइव और इतना बराबर 0। क्या लिखेंगे आप, 0 इक्वल टू T(A2) माइनस, यहाँ T है, यहाँ T है, तो यहाँ T डैश स्ट्रिंग चेंज करेगा, टेंशन चेंज करता है। T डैश बराबर क्या लिखेंगे, दोनों साइड स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो टेंशन क्या लिख देंगे, T डैश इक्वल टू 2T, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग एक है, एक ही स्ट्रिंग यहाँ से आ जा रहा है, तो यहाँ स्ट्रिंग चेंज कर जाएगा तो टेंशन भी चेंज करेगा, T डैश बराबर 2T लिख देंगे। तो T डैश इक्वल टू 2T cos फाइव -1 हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, 2T(A1) इक्वल टू T(A2) कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखेंगे, A2 इक्वल टू 2A1। लेट्स राइट रिलेशन 1। अब इसका एक्सेलरेशन अगर हम A1 इक्वल टू A लिखते हैं, इसका एक्सेलरेशन A2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2। एक्सेलरेशन का रिलेशन निकल गया। ऐसे भी आप सोचिए कि ये 2 मीटर ऊपर जाएगा तो ये टोटल स्ट्रिंग यहाँ से कितना लूज होगा, 2 मीटर। तो 2 मीटर लूज होगा तो पुली कितना आएगा, इधर से तो स्ट्रिंग आ नहीं सकता, तो पुली 1 मीटर नीचे आएगा। तो पुली जब 1 मीटर नीचे आएगा तो ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे आएगा। तो इसको 2 मीटर जाने से 1 मीटर नीचे आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट दुगना है इस ब्लॉक से, तो एक्सेलेरेशन में क्या होगा, दुगना होगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं सिंपली, बिना कोई मैथमेटिक्स लगाए हुए। बिना कोई मैथमेटिक्स लगाए हुए अगर 2 मीटर ऊपर जा रहा है तो टोटल स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ 2 मीटर लूज होगा। यहाँ तो स्ट्रिंग आपका फिक्स्ड है, यहाँ से तो स्ट्रिंग चल नहीं सकता। तो टोटल स्ट्रिंग 2 मीटर जब लूज हो रहा है और दोनों साइड जो है पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग है, तो हाफ हाफ दोनों साइड एडजस्ट हो जाएगा। 1 मीटर तो 1 मीटर नीचे आएगा, और 1 मीटर पुली नीचे आएगा तो ब्लॉक 1 मीटर नीचे आएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट दुगना है इसके डिस्प्लेसमेंट से,
तो एक्सेशन में क्या होगा, दुगना होगा। ऐसे भी आप सोचिए, जल्दी में कर सकते हैं बिना कोई मैथमेटिक्स लगाएंगे। अब जो है फोर्स डायग्राम एफबीडी बना लीजिए। इसके लिए एफबीडी क्या होगा, 3mg नीचे और टेंशन टी डैश बराबर 2t। तो क्या लिख देंगे, ये आपका ब्लॉक हो गया 3mg और ये हो गया 2t। एफबीडी और ब्लॉक मास 3m, एक्सेशन कितना है नीचे की तरफ के, रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग y मास इनटू एक्सेशन अलॉन्ग y 3mg माइनस 2t बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू 3m इंटू मास इज 3m इंटू इक्वेशन 1। अब एक भी इसके लिख देंगे, क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया एबीडी फॉर ब्लॉक ऑफ मास 12। क्या लिखेंगे, नॉर्मल 2mg, ये एंगल 30 है तो 90 तो 60 बनेगा, पूरा 90 है, 60 तो 30 हो जाएगा, जिसके साथ एंगल दर कॉस होता है 2mg cos 30। इधर क्या आ जाएगा, 2mg sin 30 and this direction tension is T, this direction acceleration is T। Right equation, this direction take x axis along x, mass into acceleration along x। क्या लिखिएगा, T minus 2mg sin 30 of equal to mass is 2m, acceleration is 2m, this and this cancel, t equal to t minus mg equal to क्या लिखेंगे 4m। इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 और ऐड करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड 2, 2 से गुना करके ऐड करेंगे तो 2 यहाँ आएगा तो 2t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3mg माइनस 2mg, राइट 11mg, तो क्या आ जाएगा mg अपॉन 11, m इक्वल टू m सेकेंड, a इक्वल टू g अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका एक्सप्रेशन आ गया, this acceleration called block of mass। इसका एक्सप्रेशन को a1 लिखा था, a1 इक्वल टू आ गया g अपॉन, तो a2 बराबर क्या लिखा था 2g अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सप्रेशन जब आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे a का वैल्यू, आप टेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन, टेंशन ऐसे फाइंड कर सकते हैं।